राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माँ शमशान काली। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के समक्ष किस प्रकार से हम मृत आत्मा को सिद्ध कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम अपना जो है मनचाहा कार्य करवा सकते हैं, उस विषय में मैं इन्फॉर्मेशन में देना चाहूँगा। तो जो मेन बात है मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, ठीक है। वैसे ये 3 दिन का प्रयोग है, पर देखो रिस्क तो है ही। जब उठाओगे रिस्क, जब ही करेंगे प्रेत आत्मा तुमसे इश्क, जब ही तुम्हारे जितने भी कार्य वो हो जाएंगे। ये 3 दिन का प्रयोग है। बोले तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर के अमावस्या यानी कि पंचदश तक करना होता है, यानी कि 3 दिन की ये साधना लगा लो या फिर शमशानी प्रयोग लगा लो या अघोरी प्रयोग कुछ भी लगा लो। तो ये 3 दिन का प्रयोग है। तो पक्ष कृष्ण पक्ष होना चाहिए, महीना कोई सा भी हो चल जाएगा। और ये त्रयोदशी किसे कहते हैं? जैसे एकादशी के बाद द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दश, फिर पंचदश यानी कि अमावस्या, यानी कि 15 को अमावस्या कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में, ठीक है। तो द्वादशी के बाद जो त्रयोदशी तिथि आती है, तो त्रयोदशी से लेकर के चतुर्दशी, चतुर्दश और पंचदश यानी कि अमावस्या तक इसको किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है कि दर्शकों, साधक साधिकाओं, कि त्रयोदशी की रात्रि को नहा धो करके फिक्स 12 बजे शमशान में जाएं, आधी रात के समय। तो हमें कोई जलती हुई चिता का इंतज़ार करना होगा। त्रयोदशी तिथि हो और कोई जलती हुई चिता हो, तो जलती हुई चिता हमें ढूंढना है। और वैसे तो इसमें अगर कोई एक्सीडेंट में मरा हो, सड़क हादसा या दुर्घटना में अगर किसी की मौत हो, कोई मरा हो, तो अगर ऐसी कोई चिता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सोने में सुहागा वाली बात है। नहीं तो फिर किस्मत से जो जैसा भी मिल जाए चल जाएगा। तो करना क्या है कि चतुर्दशी के दिन रात के उस जो है दिन में देख लेना कि कहाँ जल रही है। तो रात के 12 बजे जाओगे नहा धो करके। सामग्री कुछ ले जाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सामग्री की कोई ज़रूरत नहीं ना, इसमें मंत्र की ज़रूरत है। ये एक अघोर तंत्र है जो शमशान में किया जाता है, चिता स्थान पर, चिता के समक्ष, और 3 दिन का ये प्रयोग है। तो करना क्या है, वहाँ जा कर के सबसे पहले चिता को प्रणाम करेंगे और 5 परिक्रमा लगाएंगे, गिनती के 5, ठीक है ना। तो 5 परिक्रमा लगाएंगे। उसके बाद वहाँ 5 परिक्रमा लगाने के बाद हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि हे अदृश्य आत्मा मेरे बस में हो जाओ, हे अदृश्य आत्मा मेरे बस में हो जाओ, हे अदृश्य आत्मा मेरे बस में हो जाओ। इस प्रकार से आदेश देंगे। और वहाँ से जली हुई लकड़ी, जो आधा जला हो, बोले तो आधा जली लकड़ी को लेना, जो आधा ही जली हो, मतलब पूरी जली ना हो, आधा जली लकड़ी को ले लो और उत्तर दिशा की तरफ मुँह करो और अघोरेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके ये जो अधजली जो चिता की जो लकड़ी है, इसको 1.5 फुट गहरा गड्ढा खोद करके वहीं शमशान भूमि पर इसको दबा देना है। आते जाते समय किसी से बोले नहीं, बातचीत करे नहीं, देखे नहीं, कोई टोके नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखे। और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। घर आकर के हाथ पैर धो करके सो जाओ, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन भी जाओगे, पंचोपचार पूजन उसको निकालना है, प्रणाम करके अघोरेश्वर भगवान को प्रणाम करके निकाल करके पंचोपचार से पूजन करोगे। फिर उसके बाद फिर जो 1.5 फुट गड्ढा हमने खोदा है, जो गहरा गड्ढा, तो उसमें इसको दबा देना, दबा करके आ जाओ। फिर अंतिम दिन जाओ, विधि विधान से पंचोपचार से पूजा करो, आदेश लो, आज्ञा लो। उसके बाद क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी नॉर्मल लकड़ी की जो लकड़ी का जो टुकड़ा नहीं है, इसमें क्या है कि एक प्रेत आत्मा का वास है कि जो आदमी जला है, जो मरा, वो डायन चुड़ैल कोई भी
हो सकती है वो आत्मा। तो इसमें आ गई है वो आत्मा, ये लेकर के आओ। लेके आए, उसके बाद इसको जो है बंद कमरे में गुप्त स्थान में इसको रखो। जहाँ तक तुम लोग सोते हो, तुम्हारे बच्चे बीबी वगैरह सोते तो वहाँ मत रखना, कोई ऐसा एकांत गुप्त कमरा में रखो। अब इसको कैसे काम में लेना वो मैं बता देता हूँ कि जब भी तुम्हें काम में लेना है, अपने आसन के नीचे इसको दबाओ और उस आत्मा का आह्वान करो, मनी मन उसको आदेश दो। तुम्हारा जो भी काम है, अच्छा बुरा ये सब करेगा। जो भी भेंट अब तुम सात्विक या तामसिक जो भी देना चाहो दे सकते हो, इस हिसाब से काम लिया जाता है। और क्या बताना चाह रहा था मैं, हाँ, ये वशीकरण का कार्य भी बहुत तीव्र तेज गति से करती है। ये जो शक्ति है मतलब सब काम करती है। और जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि चाहे भली देखने में 3 दिन की साधना, लेकिन ये उग्र प्रयोग है। रात के 12 बजे शमशान भूमि में जाना और जलती हुई चिता में से इन आत्माओं को न्योता देना, निमंत्रणा देना, यानी कि मौत को गले लगाना है कि आ बेल मुझे मार। तो इसलिए जो डरपोक है, जो भीरू है, जिसको डर लगता है, जिसको भय लगता हो, जो लालची है, लोभी है, जो पाखंडी है, जो रंडीबाजी करता हो, जो शराब मद्यपान करता हो, जो ऐसे लोग इस क्रिया को ना करें। क्योंकि आत्मा शुद्ध होती है, पवित्र होती है, ये भी शुद्धता चाहती है, पवित्रता चाहती है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें, ठीक है ना। तो ये आत्माएं शुद्ध होती है, पवित्र होती है। तो इस प्रकार के ढोंगी, पाखंडी, लालची, जो इस प्रकार के जो बेबिचारी, शराबी लोग इस क्रिया को, इस अघोर तंत्र को, इस शमशानी जो आत्मा का जो आह्वान करने की जो प्रक्रिया है, जो 3 दिवस की है, ना करें। देखने में 3 दिन की है, लेकिन इसमें भी रिस्क है, खतरा है, क्योंकि ये उग्र प्रयोग है और अघोर विधि है, ये अघोर तंत्र है, इसमें मंत्र की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं परमिशन नहीं देता, मैं अपने दर्शकों को, साधक साधिकाओं को, सामान्य लोगों को मेरी तरफ से कोई परमिशन नहीं है। ओनली ऑन लोगों को घर बैठे ये प्राचीन तंत्र मंत्र संबंधी लोगों को ज्ञान हो। हाँ, अघोर तंत्र में इस प्रकार की क्रियाएं भी है, तो ये शिक्षार्थ निमित्त, ज्ञान वर्धन निमित्त ये वीडियो मैंने अपलोड किया। मेरी तरफ से परमिशन नहीं है, मैं करने की जो छूट अलाउड में नहीं दे रहा। फिर भी करते हो तो लाभ हानि नुकसान की जो जिम्मेदारी मेरी कोई नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं है, तुम लोग ही जिम्मेदार रहोगे। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई गारंटी नहीं, मैं कोई परमिशन नहीं दे रहा, मैं नहीं दे भी नहीं रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से कोई अलाउड नहीं है। अगर तुमको करने की इतनी खुजली है, भूत सवार है, तो अपने गुरु की सानिध्य में, गुरु भी ऐसा वैसा नहीं हो, हाँ, ऐसे चिरकुंड गुरु को लेकर के मत चलना, जो ढोंगी पाखंडी हो, जो तंत्र के नाम में धब्बा हो, कुछ जानता नहीं हो, जो हकीकत में तंत्रों के विशेषज्ञ हो, तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ, ऐसे गुरु को साथ में लो। ऐसे गुरु को मत लो, क्योंकि ऐसे वैसे गुरु को लोगे तो वो तो साला मरेगा, तुमको भी ले बैठेगा, ठीक है ना। तो फिर वो सुनी होगी तुम लोगों ने कहावत कि जैसा गुरु वैसा चेला, नरकम में ठेलम ठेला। तो वाली बात, वो कहावत चरितार्थ होने नहीं देना है, करना मत, अपने रिस्क पे करो। मेरी तरफ से कोई अलाउड नहीं है, परमिशन में नहीं दे रहा हूँ। अगर फिर भी तुम लोग करना चाहते हो तो कोई योग्य तांत्रिक हो, अघोरी हो, कोई गुरु हो, उनके सानिध्य में इसको करो, एक्सपर्ट के सानिध्य में। वरना आबेल मुझे मार वाली बात है, खामोखा मारे जाओगे, अपने ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे, ठीक है। ये अघोरी क्रिया है, उग्र साधना, ये तो नॉर्मली इससे भी भयानक उग्र साधना क्रिया है। शमशान की, जैसे पाताल भैरव की सिद्धि है, शमशान काली की सिद्धि है, हाँ, शमशान जो यक्षिणी है, डाकिनी है, चुड़ैल है, जिंद है, मसान है, प्रेत है, खबीस है, हाँ, ब्रह्म राक्षस है। इस प्रकार की जो साधना क्या है, ये बहुत उग्र है। इनको करने के लिए सर पे कफन बांध करके इन साधना को किया जाता है। घर वाले से कह देना भैया मैं वापस लौट के नहीं आऊँगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से कोई परमिशन है, अलाउड नहीं है, छूट नहीं है, ओनली ऑन इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। तो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में या किसी अघोरी के सानिध्य में इसको करना। कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली, जय काल भैरव, जय मरी, जय मसानी, जय अग्रेश्वर महादेव।